बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। आज हकीकत टीवी आपको इस हॉलैंड के गेट विल्डर्स गुस्ताखे रसूल के मुतालिक वो अहम इंफॉर्मेशन दे रहा है अल्लाह की मेहरबानी से जो पाकिस्तान के गद्दार मीडिया को देनी चाहिए थी, मगर जो मीडिया इसराइल रॉ और CIA के टुकड़ों पर पलता हो, इसकी जुर्रत हो सकती है कि वो आपको बता सके इस विल्डर्स की हकीकत। विल्डर्स हकीकत में इसराइल का बहुत बड़ा जासूस है जो भेस बदल कर पिछले कई सालों से हॉलैंड में काम कर रहा है। ये हॉलैंड में पार्टी ऑफ फ्रीडम का लीडर है। विल्डर्स को इसराइल ने कई साल पहले ट्रेनिंग दी थी और स्टिल अभी तक इसको ट्रेनिंग और इसको मकासद के लिए हॉलैंड में भेजा हुआ है। इसको अपने ख़ास मकासद पूरा करने के लिए और फिर यूरोप में पूरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अमेज़ पैगाम और एजेंडा लेकर भेजा गया है। इसका ताल्लुक़ इन चंद यहूदी ज़ायनिस्ट में होता है जो इल्यूमिनाटी के इस एजेंडे पर काम करते हैं, जिन्होंने इसराइल को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हाकिम बनाना है और इनके मसीहा दज्जाल को लोगों का मसीहा बनाकर और लोगों को उनका ग़ुलाम बनाना है। हिटलर जिसने यहूदियों की लाशें गिराई, इन लोगों ने इसको दुनिया का बदतरीन जालिम शख्स बनाया और इनके कत्ल को होलोकॉस्ट का नाम दिया। अब अगर आप पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाएं, ये लोग इतने काबिज हो चुके हैं, इतने ताकतवर है कि अगर कोई ये वहाँ जाकर कह दे कि होलोकॉस्ट सही था, यहूदियों को सही मारा गया, तो उसको जेल हो जाती है। इसको इसराइल ने ट्रेनिंग देकर भेजा कि मगरिब में इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करना है। उसकी वजह क्या थी? सर्वे के मुताबिक हॉलैंड में तेज़ी से इस्लाम फैला है। 2040 तक पूरा हॉलैंड मुसलमान हो जाएगा। इस बंदे ने कहा कि कुरान और हिटलर की किताब में कोई फ़र्क नहीं, नाउज़ बिल्ला, और कहा इसको बैन किया जाए। इसने कहा जो मुसलमान तारिकीन वतन है इनको धक्के देकर वापस भेजा जाए, क्योंकि सर्वे के मुताबिक 2040 तक हॉलैंड पूरे का पूरा मुसलमान हो जाएगा। जितनी तेज़ी से वहाँ इस्लाम फैल रहा है, इसीलिए इसराइल ने इसको भेजा है कि जाकर हमारा एजेंडा पूरा करे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करे। इसने 2008 में एक फ़ीचर फिल्म बनाई थी 17 मिनट की, जिसका नाम था फितना। इसकी वजह से इस पर कई केस भी हुए। ये फिल्म इस्लाम का बदतरीन मजाक उड़ाने के मजमून पर बनी और ये यहूदी इतने मजबूत है कि दुनिया का कोई कानून इनको सज़ा नहीं दे सकता। यहूदियों की ताकत का इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि इस शख्स को 2010, 2013, 2015 और 2016 में बेहतरीन सियासतदान का अवार्ड दिया जा चुका है। बावजूद के हॉलैंड के 80% लोग इससे नफरत करते हैं। विल्डर्स की दादी यहूदी थी और इसने हंगरी की यहूदी सफारतकार से शादी की। आप अंदाज़ा करें इसका एजेंडा क्या था। बना ये हॉलैंड का हुआ है, नेशनैलिटी इसके पास हॉलैंड की है, मगर एजेंडा ये इसराइल का पूरा कर रहा है। इसका इसराइल के अहम तरीन वजीरों से इतना डायरेक्ट राब्ता है, किसी हॉलैंड के सियासतदान का नहीं है। विल्डर्स खुद एतराफ़ कर चुका है कि इसराइल जैसा मुल्क कहीं नहीं है और मैं यहाँ कई साल से रह रहा हूँ। अब ये नाउज़ बिल्ला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून बनवाने का मुकाबला करवा रहा है। वो हस्ती जिन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ किया, यहूदियों के हकूक़ दिए, आखिर ये क्यों इतनी बड़ी गुस्ताखी करे हैं? इस बात को जानने के लिए आपको इनकी असलियत बताते हैं। यहूदी अल्लाह के महबूब कौम थी। जब फ़िरौन के जुल्म से अल्लाह ने इनको निजात दिलाई और कताल का हुक्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि मूसा जाओ, तुम और तुम्हारा रब खुद जाकर लड़ो, हम लोग नहीं लड़ने वाले। ये लोग इतने बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह के नज़र में आज ये बदबख्त कौम बन चुकी है। इनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी आएगा अरब की सरजमीन से। ये लोग जाकर अरब में आबाद हो गए। इनको गरूर था कि नबी हम में से आएगा, मगर जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत अता की तो इनसे बर्दाश्त ना हुआ कि सदियों से नबूवत तो बनी इसराइल को मिलती रही है, मगर अब क्यों नबी हम में से नहीं आया। इसलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया और आज तक इनके मुसलमानों से नफ़रत इसी वजह से है और इसी बात का ये बदला ले रहे हैं। इन लोगों ने इसराइल, जो हज़रत याकूब का लक़ब था, इसका नाम अपने मुल्क के नाम पर रखकर इसका मतलब ये रख दिया खुदा से लड़ाई, यानी हमारी लड़ाई खुदा से है कि नबी हम में से क्यों नहीं आया। यहूदी इतनी बदबख्त कौम है कि इन लोगों के उलमा ने हज़रत ईसा को वाजिबुल कत्ल करार दिया था और इनको सज़ाए मौत देना चाहते थे, मगर मुल्क पर सियासी इक़्तिदार उस वक्त रूमियों का था, लिहाजा इनके गवर्नर की इजाज़त के बगैर किसी को सज़ाए मौत नहीं हो सकती थी। इन्होंने बहुत सारी चालें चली।
रूमियों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि यहूदी हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रहे हैं। बादशाह बेशक यहूदियों का था उस वक्त, लेकिन असल हुकूमत रूमियों की थी। इन यहूदियों ने रूमियों को किसी तरह कायल कर लिया कि हज़रत ईसा रूमी हुकूमत के बागी हो चुके हैं, तो रूमियों को कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो। इन लोगों ने हज़रत ईसा के हवारियों में से एक हवारी को रिश्वत देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो आपकी मुखबरी करे। हज़रत ईसा रोपोश हुए थे और जिस हवारी को इन्होंने राज़ी किया उसका नाम था यहूदा। हज़रत ईसा एक बाग में रोपोश थे और बाग के अंदर एक कोठरी में रात के वक्त इबादत में मशगूल थे। आपके 12 हवारी बाहर मौजूद थे। रूमी फौजी हज़रत ईसा को नहीं पहचानते थे। इस गद्दार हवारी ने उनको कहा कि मैं जिसको कहूँगा मेरे उस्ताद या मेरे आका, तो तुम समझ लेना ये वही है और इसको गिरफ्तार करके ले जाना और जाकर सूली पर चढ़ा देना। जैसे ही वो गद्दार यहूदा अंदर दाखिल हुआ कोठरी में, बाहर रूमी सिपाही खड़े थे। इस हवारी के दाखिल होते ही आसमान से छत फटी, 4 फरिश्ते आए और हज़रत ईसा को लेकर चले गए। अब ये हवारी बहुत घबरा गया और घबराहट में बाहर आया। अल्लाह ने इसकी शक्ल हज़रत ईसा के जैसी बना दी थी और वो हवारी घबरा कर बाहर निकला। चूँकि इसकी शक्ल हज़रत ईसा जैसी हो चुकी थी तो बाकी हवारियों ने कहा, ए हमारे उस्ताद। जैसे ही रूमियों ने सुना वो इस हवारी को हज़रत ईसा समझकर लेकर उस सूली पर चढ़ा दिया। कुरान की आयत के मुतल्लिक ये तमाम चीज़ें बिल्कुल फिट बैठती हैं जिसमें कहा कि मुशाबा हुआ था। ये थी असल हकीकत जो इंजील बरनबास में मौजूद है और पोप की लाइब्रेरी से मिली। इस्लाम में कोई ममानत नहीं है कि अगर कोई वाक़या जो कुरान हदीस से ना टकराए तो उसकी तफसील हम बाइबल से ले सकते हैं। अगर मिल जाए तो इस पर गौर व फिक्र भी किया जा सकता है। यहूदियों की सारी शरीयत, कवानीन, ज़वाबित और इबादत की तमाम तफसील तालमूद में मौजूद है और वहाँ ये बात मौजूद है कि यहूदी का किसी यहूदी से झूठ बोलना हराम है, मगर वो किसी गैर यहूदी से झूठ बोल सकता है, उसका माल हड़प सकता है, मगर किसी यहूदी को धोखा देना हराम है। किसी यहूदी का यहूदी को कत्ल करना हराम है, मगर गैर यहूदियों का कत्ल करना बिल्कुल जायज़ है। इसीलिए तो ये लोग मुसलमानों को बदतरीन तरीके से मारते हैं। इनके सामने बच्चे तड़पते हैं, ये परवाह नहीं करते। लोगों को धमाकों में मरवाते हैं मगर फिर भी खुश होते हैं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है कि गैर यहूदी के साथ अब जो कुछ मर्जी करो, खुदा आपका मुआवजा नहीं करेगा। ये इनकी अपनी लिखी बातें हैं। अमेरिका में ईसाइयों ने इन यहूदियों के जुल्म पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ इसराइल। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए ईसाई यहूदी के कुतुब खाने में जाकर वहाँ इनकी किताबें निकाल कर इनके हवाले देकर दुनिया को इनका असल चेहरा दिखाते रहे। इमरान खान की हुकूमत ने ज़बरदस्त काम किया है कि इनके सफ़ीर को बुलाकर शदीद एहतजाज और बेइज्जती का जो भी काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान इनके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दे कि जब तक इस बदबख्त का ये नापाक काम रुकवाते नहीं, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे।